पिरामिड मेडिटेशन चैनल हरियाणवी में आप सबका स्वागत है। तो आज से हम शुरू कर रहे हैं 41 दिन नाद साधना। तो आज हमारा पहला दिन है। तो चलिए आज की साधना हम शुरू करते हैं। तो मैं इनवाइट करता हूँ डॉक्टर संगीता जी को। थैंक यू सुमित। नमस्ते सभी को। आज हम पहला दिन है हमारा नाद साधना का। तो हम सबसे पहले आराम से बैठ जाएंगे, जैसे हम हर रोज बैठते हैं उस तरीके से बैठ जाएंगे और बॉडी को, अपने शरीर को एक बार अच्छी तरीके से रब कर लेंगे। पूरी शरीर को अपने रब करिए, पूरी बॉडी को ऐसे रब करेंगे सारा। पैर तक रब करना है ताकि हम सचेत हो जाएं अपनी साधना करने से पहले। करते रहिए, मैं बोलती रहूंगी। हम कई बार कहानी सुनते हैं कि समुद्र मंथन हुआ था, तो देवता और दानवों का समुद्र मंथन था। तो समुद्र मंथन जब हुआ तो उसमें से कलश निकला और कलश के अंदर अमृत था। तो नाद साधना क्या है? रब करते रहिए बॉडी को। कहीं पे भी आपको ऐसे कोई पोर्शन ना हो शरीर का जहाँ पे आपने छुआ ना हो। पूरा गर्दन से पीछे पूरी चेतना के साथ नाद साधना करनी है। आराम आराम से करते रहिए। मैं बस सिर्फ 2 मिनट बोलूंगी। तो जब समुद्र मंथन हुआ, ये तो कौन सा मंथन है? ये है हमारा नाद साधना। हर किसी के जीवन में अनेक जब जन्म होते हैं तो हम तमस और रजस और सत्वगुण से अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं। और जहाँ पर उन परमात्माओं का वास है, वहाँ पर एक नाद अपने आप बजता रहता है। अपने आप वहाँ पर उस शांत साइलेंस में भी वो नाद की ध्वनि हमारे कानों में गूंजती है। तो इसी तरीके से हमारे शरीर के अंदर भी जो आकाश तत्व है, वो आकाश तत्व कहीं ना कहीं हम जब तमस और रजस और सत्वगुण में आगे बढ़ते हैं तो वो आकाश तत्व भी धीरे धीरे वो आगे बढ़ता है। आकाश तत्व से ही हमारे जीवन की शुरुआत होती है। जब जीवात्मा हमारे शरीर में प्रवेश करती है तो आकाश ही होता है जो उसको जगह देती है। जैसे हमारे चारों तरफ भी आकाश है। तो हम आज क्या करना है कि अभी हम नाद साधना के लिए बैठेंगे। नाद साधना का मतलब है कि हमें अपने आप को साधना है। साधना है कि हम जो कर्म है हमारे, हम बोलते हैं कर्म योगी, हम बोलते हैं हमारी कर्म इंद्रियां, हम बोलते हैं ज्ञान इंद्रियां, लेकिन एक कर्म होता है हमारे सांस का कर्म, प्राण कर्म, जो लास्ट में रह जाता है, जहाँ पे हमारे सारे कर्म खत्म हो जाते हैं और सिर्फ प्राण कर्म रह जाता है। जैसे कि परमात्मा भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जब गीता को उपदेश दिया था तब यही बताया था कि तुम कर्म योगी बनो और उसके बाद फिर प्राण योगी, कि जब सारे बंधन खत्म हो जाए, सब मुक्त हो जाए, तो हमारे पास एक सिर्फ और सिर्फ प्राण कर्म बचता है। तो जब हम अब सांस जब लेंगे और अपनी नाद साधना शुरू करेंगे, तो उससे पहले मैं आपको ये समझाना चाहती हूँ सिर्फ 1 मिनट के लिए कि जब हम सांस लेंगे तो सांस लेते हुए और छोड़ते हुए, ये आप एक तस्वीर देख रहे होंगे इसमें। तो
ये पिक्चर अब हर रोज हमारे ध्यान में उतर जानी चाहिए। आप देख रहे हैं कि ये जो साधना है, जब हम साँस लेते हैं, साँस लेंगे और जब साँस छोड़ेंगे, तो हम अपने भीतर से जो भी अपनी आवाज़ आएगी, उसकी ध्वनि करेंगे। वो ध्वनि मैं कराऊँगी, लेकिन आप देख रहे हैं कि ये रीढ़ की हड्डी के पीछे जो चक्रास हैं हमारे सारे, यहीं से हमारे स्वर उत्पन्न होते हैं, शब्द उत्पन्न होते हैं। तो नीचे से ऊपर की तरफ ये सारे सातों चक्रों तक हमें धीरे-धीरे अपनी साँस छोड़ते हुए ऊपर की तरफ ये अपनी आवाज़ को लेकर जाना है। यहाँ से हम नीचे चलेंगे मूलाधार चक्र, फिर स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि और आज्ञा और सहस्रार। ये आप देख रहे हैं कि पूरा नीचे से लेके ऊपर तक। तो ये है हमारा जो हम अ, समुद्र मंथन करते हैं कि साँस नीचे आ रही है और फिर साँस ऊपर जा रही है। तो ये समुद्र मंथन है, तो हमारे शरीर के भीतर जो चक्र हैं, इसमें हमारे कर्म पड़े रहते हैं। तो जैसे ही हम नाद साधना करते हैं, तो नाद साधना से हमारे जो भीतर सोए हुए भी कहीं अगर बीज रूप में भी कर्म है, वो सब धीरे-धीरे खत्म हो जाते हैं। तो हम देवता बन जाते हैं दानव का मतलब कि कहीं पे भी कोई बीज रूप में कोई ऐसा कर्म बचा है, वो सब खत्म हो जाता है जब हम चर्निंग ऑफ ओशन यानी कि हम समुद्र मंथन करते हैं। तो समुद्र मंथन से हमारे सारे चक्रास जो हैं वो खुल जाते हैं। चक्रास खुलने का मतलब जो हमारा नर्वस सिस्टम है, वो एक्टिवेट होता है और हम सूक्ष्म शरीर की यात्रा पर चलते हैं। तो आप देख रहे हैं ये पिक्चर, तो ये एक पिक्चर है और ठीक है, तो ये पिक्चर मैंने आपको समझ आ गई होगी। तो अब हम आराम से बैठ जाएँगे और बिल्कुल ढीला छोड़ देंगे शरीर को। आँखें बंद कर लेंगे और आँखें बंद करके हाथ में हाथ रख लीजिए। पैरों को क्रॉस कर लीजिए और बिल्कुल शरीर को आराम से ढीला छोड़ दीजिए। साँस को 1 मिनट के लिए अभ्यास करना है कि साँस हम ले रहे हैं और जब छोड़ रहे हैं, तो अपने पीछे के चक्रास को ऊपर की तरफ हम अपनी साँस को भेज रहे हैं। साँस का लेना और साँस का छोड़ना और फिर हम नाद साधना के लिए 1 मिनट के बाद जो हमारे भीतर से एक नाद या आवाज़ उत्पन्न होगी, उसी को हम 7 बार लगातार करेंगे। तो मैं आप लोगों को करवाऊँगी। तो एक बार आँख बंद करके आराम से बिल्कुल अपनी साँस को आते हुए और जाते हुए देखना है। आप देखते रहिए और मैं एक बार आपको करके बताऊँगी, फिर हम 7 बार करेंगे इकट्ठा। साँस को लेते रहिए, साँस को ले लिया और फिर साँस को छोड़ते हुए पीछे से उस रीढ़ की हड्डी में उसको धीरे-धीरे आप अपनी साँस को ऊपर चढ़ाना है। मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा और सहस्रार। सांस की आवाज सुननी है, श्रुति यानी कि अपने ही सांसों की आवाज को सुनना है।
अपनी आवाज़ को सुनते रहिए, अपनी सांसों की। और नाद साधना महादेव और महादेवी जहाँ पर उनका बैकुंठ है, वहाँ पर हमेशा नाद गूंजता रहता है। उस शांत ब्रह्मांड में, जहाँ पर स्वयं में ही एक संगीत बजता है, हम उनको यहाँ पर आमंत्रित करते हैं। महाअवतार बाबा और युक्तेश्वर गिरि जी, ब्रह्मऋषि पत्री जी और नारद मुनि, जो अपनी वीणा से किसी भी लोक में पहुंच जाते हैं। नाद साधना में हम उन सभी संगीत के सभी लोगों के मास्टर्स को इनवाइट करते हैं। सरस्वती माँ, जो हमारे सभी शब्दों की देवी है, उन सबको हम इनवाइट करें और यहाँ पे हमें नाद साधना के लिए अपनी ऊर्जा से हमारे उन सभी दानव स्वरूप, उन बीज रूप में पड़े हुए कर्मों को दग्ध करने की शक्ति दें, ताकि हम इसी जन्म में अपने जन्म को आखिरी जन्म बना लें और हम परमात्मा के गुणों से भरपूर उस नाद लोक में, जो सिर्फ लोक कल्याण के लिए इस धरती पर आते हैं, हम भी उस यात्रा में शामिल हो जाएं। इसी भाव के साथ हम अपने चारों तरफ उन संगीत के सभी मास्टर्स को नमन करते हैं। महादेव और महादेवी उस नाद लोक में और अनेकों मास्टर्स यहाँ पर आ चुके हैं। संगीत की साधना से, नाद की साधना से हमारे चारों तरफ जो हमारे ही परिवार के सदस्य हैं, उनको भी शक्ति मिलती है और उनके अंदर, पेड़ पौधों के अंदर रहने वाले देवता, वो बहुत खुश होते हैं। तो हम अपने इस धरती को संगीतमय करने के लिए नाद साधना की शुरुआत करते हैं। सांस को एक बार लेना है और छोड़ते हुए आपको 7 बार आराम आराम से अपने चक्रों को ध्यान में रखते हुए सांस को बाहर की तरफ छोड़ते हुए अपने ही अंदर से आवाज करनी है। किसी भी तरह की जो आपकी खुद की अपनी आवाज हो, खुद का अपना नाद हो। तो हम शुरू करते हैं। पहला श्वास 7 बार करेंगे। 7 बार करने के बाद हम उसी आवाज को 1 मिनट हम उस आवाज की तरंगों को भीतर महसूस करेंगे और फिर से 7 बार करेंगे और उसके बाद धीरे धीरे हम ध्यान की गहराई में उतर जाएंगे। तो सांस को भरिए आराम से।
इस तरह की अंदर से जो आपको स्वर निकलता है या कोई शब्द निकलता है या श्रुति निकलती है या हमिंग की साउंड आपको अंदर से आती है, उसको खुद आपने अपने अंदर सांस को भर के और जब सांस को बाहर छोड़ेंगे तो सातों चक्रों का ध्यान रखना है। स्टेप बाय स्टेप अपने सांस को ऊपर उठाते जाइए। जैसे हम दही से मक्खन निकालते हैं, उसको घुमाते हैं, इसी तरीके से हमारा सांस भी ऊपर की तरफ उठना चाहिए। मैं फिर से करती हूँ। सांस को भरना है और फिर अपने ही भीतर से चाहे ओम का हमिंग निकालो, आपको जौन-सा भी स्वर अच्छा लगता है, उसी के स्वर से उस सांस को ऊपर उठाना है। अपने अंदर से ही धीरे-धीरे ये प्रैक्टिस हो जाएगी। 7 बार हमने इस नाद को उत्पन्न किया और 1 मिनट के लिए उसी तरंगों को मूलाधार चक्र पर, स्वादिष्ठान चक्र पर, मणिपुर चक्र पर, अनाहत चक्र, विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र और सहस्रार चक्र, इन तरंगों को महसूस करना है। जो हमने खुद अपने भीतर से इस नाद को उत्पन्न किया है, यही हमारा अपने भीतर का स्वयंभू नाद है। इसी नाद की जो तरंगे हैं वो हमें खोलनी है ताकि हमारे सारे चक्र, कहीं पर कोई चक्र अगर बंद है, कहीं पर भी सूक्ष्म तल में बंद है, वो खुल जाए। एक बार हम फिर से हम सब मिलकर आराम से अपनी सुविधा के अनुसार सांस को भरेंगे और भरने के बाद आराम से अपने सारे सातों चक्रों का ध्यान करते हुए सांस को बाहर निकालते हुए हमिंग की साउंड, यानी कि जो आपके भीतर से किसी भी तरह की आवाज निकलती है, उसको निकलते हुए अपनी सांस को बाहर फेंकना है। सांस को भरेंगे
एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात। अब आराम से इसी तरंगों को, जो हमारे खुद के स्वर से जो तरंगे उत्पन्न हुई हैं, उन्हीं तरंगों को अंदर ही अंदर अपने शरीर के भीतर उन स्पंदनों को, उन तरंगों को महसूस करना है। मूलाधार चक्र पर ध्यान ले जाइए, सबसे नीचे। फिर स्वादिष्ठान चक्र पर ध्यान ले जाइए। मणिपुर चक्र पर ध्यान ले जाइए। ये तीनों जो चक्र हैं, ये जो हमें तमस, जो दानव स्वरूप, जो हमें इस संसार की माया के लिए, अनुभवों के लिए हम इस धरती पर आते हैं और फिर यहीं पर उलझ जाते हैं। इससे ऊपर के जो तीन चक्र हैं, अब ध्यान वहाँ पर अनाहत हृदय चक्र के पास, फिर विशुद्धि चक्र गले के पास और आज्ञा चक्र दोनों आँखों के बीच में, जहाँ पर हमारी तीसरी आँख है, वहाँ पर ध्यान। और फिर ये जो देवता स्वरूप जो गुण हैं, उनकी उत्पत्ति होती है इन ऊपर के तीन चक्र, जहाँ पर हम ध्यान, अखंड ध्यान और अब हम नाद साधना और फिर सहस्रार, अपने ही नाद से अपने ही शरीर के भीतर उस आकाश गुण को बढ़ाकर अपने ही भीतर से ये तरंगे बाहर निकलने लगे। नाद साधना। अपने सांसों के आते हुए, और जब सांस वापस बाहर निकलती है तो उन सारे सातों चक्रों का ध्यान करना है। अब हम आगे के जो ध्यान है उसमें फिर से हम 2 मिनट के लिए
बिना हमिंग की साउंड के। हम चाहें तो साउंड कर सकते हैं और चाहें तो ना करें, लेकिन सांसों को जब भीतर लेकर जाएं और बाहर की तरफ छोड़ें, तो सातों चक्रों का ध्यान करते हुए बाहर छोड़ना है। मैं सिर्फ 1, 2, 3 बोलूँगी और आप सांस लेते रहिए और छोड़ते रहिए। 1, 2, अपनी ही सांसों की आवाज को सुनना है, श्रुति, यानी कि जब नाद हमारे भीतर के सांस से जो स्वर उत्पन्न होता है और वो जो हमें खुद में सुनाई देता है, वो है श्रुति। जहाँ से सारे वेदों की उत्पत्ति हुई। 3, 4, 5, 6, 7। अब हम अपनी सांसों के साथ रहते हुए धीरे-धीरे ध्यान की गहराई में उतरते जाएंगे और इस पूरे गहन, शांत ब्रह्म मुहूर्त में चारों तरफ उस नाद को सुनेंगे जो इस ब्रह्मांड की ऊर्जा से पैदा हो रहा है, उत्पन्न हो रहा है। चारों तरफ महाशून्य, जहाँ पर हमारे साथ संगीत के बहुत सारे मास्टर्स उपस्थित हैं। सांस को लेना है और छोड़ना है। जैसे ही आप सांस लेते हैं और छोड़ते हैं, छोड़ते हुए मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, नाभि के पास मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र हृदय के पास, गले के पास विशुद्धि चक्र और दोनों आंखों के पास आज्ञा चक्र, और फिर सहस्रार और अपने सिर के ऊपर लगभग आधा फीट 1 फीट की ऊंचाई पर 8वां चक्र है, जो इस महाशून्य में, उस चक्र को भी आप उस ऊर्जा को अपने ही शरीर के ऊर्जा को वहां तक, उस 8वें चक्र तक महसूस कर सकते हो। सांस लेते रहिए और छोड़ते रहिए। सिर से लगभग आधा फीट की ऊंचाई पर आपका ही 8वां चक्र है, जहां पर हम महाशून्य नाद तरंगे ब्रह्मांड की, जहां से उस चक्र के भीतर से हमारे उस सहस्रार में और फिर पूरे शरीर के अंदर वो ब्रह्मांड की ऊर्जा हमारे भीतर आती है। सिर के ऊपर हमारे 8वें चक्र को महसूस करिए।
असीम ऊर्जा और असीम शांति। इस 8वें चक्र से ऊपर भी एक और चक्र है, 9वां चक्र। जो हमारी इस नाद साधना अनेक ऋषियों ने, महर्षियों ने, ब्रह्म ऋषियों ने इस नाद साधना को जाना। साधना लगातार 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 प्रैक्टिस करते जाना, तपस्वी बन जाना। धीरे धीरे अपने सांसों की गहराई में उतरते जाइए, जैसे समुद्र मंथन हो रहा हो और हम अपने सारे चक्रास के अंदर कोई भी बीज रूप में किसी भी तरह की कर्म है वो सब धुल जाए, खत्म हो जाए और महाशून्य उस नाद लोक में हम अपनी इस ऊर्जा को पालें। धीरे धीरे हम गहराई में उतरते जाएंगे। अपनी ही सांसों के साथ और अपनी ही सांस को जब बाहर से भीतर और भीतर से जब बाहर निकाल रहे हैं तो अपने पीछे के सारे सातों चक्रों को एक एक करके इस साधना में हमें पता होना चाहिए कि नीचे से हम ऊपर 7 जो दरवाजे हैं हमारे, उन दरवाजों को हमें खोलना है। कहीं पर भी कोई भी दरवाजा बंद ना हो। मूलाधार हमेशा के लिए मुक्त हो जाना अपने ही उस तमस गुण से। स्वादिष्ठान अपने ही उस रजोगुण से मुक्त हो जाना हमेशा के लिए। मणिपुर सत्वगुण जहाँ पर हमारा अहंकार है उससे हमेशा के लिए मुक्त हो जाना। अनाहत शुद्ध सात्विक जहाँ पर देवता वास करते हैं, हमेशा के लिए उन चक्रों को खुला रखना। हम सब एक हैं विश्व में शरीर, इस तरह का भाव आने लगना। अनाहत परमात्मा के विमुक्त आत्मा के गुण आने लगना। अपनी ही सांसों की आवाज को सुनना। विशुद्धि स्वर जहाँ पर सरस्वती माँ, सरस यानी कि इतना मधुर नाद जहाँ पर सरस है, जहाँ पे सरोवर है उस संगीत का। विशुद्धि चक्र जहाँ से हमारी वाणी उत्पन्न होती है, उस सरस्वती जहाँ पर सभी शब्द उत्पन्न हुए, श्रुति उत्पन्न हुई, नाद उत्पन्न हुए। जैसे पानी की लहरें होती हैं, इसी तरीके से हमारी नाद की भी तरंगे हैं। और आज्ञा चक्र दोनों आंखों के बीच में महाशून्य, जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक आनंद का भाव है। आनंद की स्थिति। सांस आ रहा है और सांस बाहर जाते हुए नीचे से ऊपर की तरफ उठकर
उस दोनों आँखों के बीच में स्थित होकर नाक से बाहर निकल रहा है। जैसे ये क्रिस्टल्स की आवाज इस पत्थर जगत में जो क्रिस्टल्स हैं वो भगवान हैं। पशु जगत में गाय नंदी भगवान है। मनुष्य जगत में जो परमात्मा बन जाते हैं, महात्मा बुद्ध, गुरु नानक जी, महाअवतार बाबा, सब परमात्माएं भगवान हैं। हम सब भगवान हैं। धीरे धीरे सांसों के साथ उस गहरे ध्यान में, गहरी साधना में उतर जाइए। साधना अपने ही सांसों की श्रुति नाद को सुनते रहना, यही प्राण कर्म है जो लास्ट में हमारे पास रह जाता है। जब हम कर्म से अकर्म हो जाते हैं, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि अब तो मेरे लिए करने के लिए इन तीनों लोकों में कुछ है ही नहीं, मैं तो यहाँ पर सिर्फ धर्म की रक्षा करने के लिए आया हूँ, मैं बताने के लिए आया हूँ। तो इसी तरीके से हम भी इस प्राण कर्म से, प्राण कर्म यानी कि सांस का आना और जाना, उसके साथ हमेशा अपने सांसों के साथ जुड़े रहना, इस समुद्र मंथन से उस अमरता को प्राप्त कर लेना। नाद साधना, महादेव और महादेवी जहाँ पर बैठ के पूरे लोकों को देखते हैं, अपना सृष्टि कर्म चलाते हैं। इतनी गहरी साधना है ये।
समुद्र मंथन, सांस का आना और जाना, और उससे अपनी उस प्राण साधना से, प्राण साधना जो प्राणों से स्वर उत्पन्न होता है, जो नाद उत्पन्न होता है, उसको स्वयं में ही सुनना नाद साधना है, जहां से सभी वेदों की उत्पत्ति हुई। ऋग अक्षर ज्ञान, ऋग्वेद, सामवेद, जहां पर संगीत की दुनिया की शुरुआत हुई, राग शुरू हुए, श्रुतियां शुरू हुई। इसी तरीके से हमारे शरीर के भीतर भी अनेकों अनेकों राग हैं, नाद हैं, जो कितने ही जन्मों से सोए पड़े हैं। हम उस तमस गुण, रजस गुण में, सत्व गुण में, उस अपने अहंकार शरीर के साथ इस नाद साधना को, नाद को हमने कहीं गुम कर दिया था। लेकिन आज से लेकर और 41 दिन तक हम अपने ही उस नाद को, अपने ही उस आकाश तत्व को तरंगित करेंगे, अपनी सांसों के साथ जागरूकता। अपने ही सांसों के साथ, अपने ही उस सांसों के नाद को सुनते जाना। और ज्योतिर्लिंग यानी कि सांस जब भीतर जाता है और सांस जब बाहर निकलता है, तो अपने ही उस सहस्रार में, उस आज्ञा चक्र से जब सांस बाहर निकलता है, तो वो है ज्योतिर्लिंग, जहाँ पर हमारी सांसों के आने और जाने से वो तीसरी आंख खुलने लगती है, ज्योतिर्मय होने लगते हैं हम। यही ज्योतिर्लिंग है जो हमारा सूक्ष्म शरीर चमकने लगता है, रोशनी होने लगती है।
कभी भी शरण ना हो, ऐसा नाद वो ही ब्रह्म है। अक्षरम ब्रह्म परम, ऐसा नाद जो इटर्नल है, जो हमेशा हमें शाश्वत रखता है। ये नाद, इसी नाद को स्वभाव अध्यात्म उच्यते, जो हमारे स्वभाव में है, यही हमारा आध्यात्म है। यानी कि हम जब अपनी आत्मा में स्थित होते हैं तो ये जो नाद है ये हमारा स्वभाव है। अक्षरम ब्रह्म परम स्वभावो अध्यात्म उच्यते, यही हमारा स्वभाव है कि हम इस अक्षर जो शरण ना होने वाले नाद में स्थित रहते हैं।
अपने ही वाइब्रेशंस में 2 मिनट 3 मिनट के लिए बाहर की गहन शांति और अंदर की शांति पूरे तरीके से शून्यता। अपने सांसों के प्रति संपूर्ण जागरूकता। अपने आप के भीतर की यात्रा। और अपने आप को भीतर से ही महसूस करना कि मैं एक आनंद स्वरूप हूँ। जैसे उस नाद तरंगों में आराम से बैठा हूँ। जो मेरे चारों तरफ इस खालीपन में, इस आकाश तत्व में और मेरे भीतर भी मेरी सांसों से जब मेरी कण क्षण क्षण अपना रूप बदल रहे हैं, उससे होने वाला जो नाद उत्पन्न हो रहा है, उसी को अपने ही कानों से सुनना, अपने ही अंतःकरण से अपनी ही शक्तियों को जागृत कर लेना। अपने ही अंदर उस आनंद स्वरूप को देखिए कि मैं इस नाद साधना में आनंद से बैठा हूँ। अपने ही नजदीक अपने ही आप से बात करना। ये यात्रा हमारी अपनी खुद की यात्रा है। कोई सगा संबंधी कोई नहीं है साथ में, सिर्फ और सिर्फ अपने भीतर की ये यात्रा है। पूरे शरीर में सबसे जो इम्पोर्टेंट हिस्सा है वो है आपकी कमर, जो पीछे का
मेरुदंड है, उसमें जो चक्र हैं, जो 7 दरवाजे हैं, अपने भीतर से उसको देखिए। सात दरवाजे, 7 समुद्र हैं। इन सातों समुद्रों के मंथन से हमें अपने उस दानव, अपने उन कर्मों के बीजों को खत्म करना है। हमारे चारों तरफ जो संगीत के मास्टर्स हैं, स्ट्री मास्टर्स हैं, उनको नमन करिए। एक प्यार का मधुर भाव कि उनकी प्रेजेंस में महादेव और महादेवी और अनेकों मास्टर्स के साथ हमने आज नाद साधना शुरू की। इसीलिए उनको हृदय से नमन। और हम ये 41 दिन की नाद साधना में हम अपने आप को संपूर्णता को प्राप्त कर लें। ऐसा भाव हम उनके आगे रख रहे हैं। पूरी दुनिया, पूरा ब्रह्मांड संगीत में है। हर एक ग्रह का अपना नाद है, हर एक तारों का अपना नाद है, हर एक छोटे से छोटे अणु का, परमाणु का अपना नाद है। इसी तरीके से हमारा स्वयं का भी अपना ही नाद है। अनेकों अनेकों जो सूर्य हैं, अनेकों अनेकों जो धरती है, पृथ्वी है, अनेकों अनेकों जो ब्रह्मांड हैं, जब वो घूमते हैं, निरंतर अपना जीवन बदलते हैं, तो उनके अंदर से जो नाद उत्पन्न होता है, सेम इसी तरीके से जब हम अनेकों बार इस धरती पर आते हैं, तो अलग अलग तरह के स्वर लेकर आते हैं। और फिर बाद में वो सारे शब्द मिलकर हम निशब्द अनहद नाद, उस नाद में लीन हो जाते हैं। अंदर रोशनी, अंदर जो ज्योतिर्लिंग है, उसको देखना है, अपने ही शरीर के ज्योतिर्लिंग। आखिरी 1 मिनट। दस, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। आराम से अपने दोनों हाथों को उठाकर
अपने चेहरे पर रखिए और धीरे धीरे अपनी आंखें खोलिए। क्लैपिंग करेंगे, ताली बजाएंगे ऊपर। कैसा था? अच्छा? अच्छा लगा? तो आज पहला दिन था, थोड़ा प्रैक्टिस और करनी पड़ेगी हमें अपने अंदर की उस नाद को निकालने के लिए, क्योंकि जो हमारा जो सरस्वती है यहाँ पर, ये जो सरस्वती है, इसमें सारे स्वरों की उत्पत्ति होती है। आ से लेके बोलते हैं हम आ, ई, ऊ, रे, ऋषि, अंग, ऐ तक जितने भी स्वर हैं, ये सारे हमारे विशुद्धि चक्र से निकलते हैं, विशुद्धि चक्र में स्थापित होते हैं और यहीं से हमारे नाद से शब्दों की उत्पत्ति होती है। फिर हम नीचे की तरफ अगर जाएं तो जो अनाहत चक्र है, उसमें क, ख, ग, घ, ड़, च, छ, ज, झ, न और ट, ठ तक, ये यहाँ से हमारे शब्दों की उत्पत्ति होती है। उसके बाद नीचे जो मणिपुर चक्र है, उसमें फिर प, फ, ब, भ, म और ट, ठ के बाद जो रह गया ड, ढ, न, वो उन शब्दों की उत्पत्ति होती है। ऐसे हमारे शरीर के अंदर से फिर उससे नीचे के जो हमारे 2 चक्राज रह गए, जो नीचे का मूलाधार चक्र है, उसमें हमारा श, श, श जो लास्ट में आता है, उन स्वरों की उत्पत्ति होती है। और जो हमारा स्वादिष्ठान चक्र है, उसमें हमारा त, थ, द, ध, न, प, फ तक, ये शब्दों की उत्पत्ति होती है, जो हम चक्रास की पेटल्स बोलते हैं कि ये पेटल्स हैं हमारी। तो जैसे जैसे हम अपने सांस के साथ आएंगे और जाएंगे, तो सारे स्वर हमारे अंदर से निकलते हैं। अब अगर हम मान लो कि हम किसी के प्रति बुरा बोलते हैं, तो भी स्वर उत्पन्न होते हैं। किसी के प्रति अच्छा बोलते हैं तो भी शब्दों की उत्पत्ति होती। क भी वही है, ख भी वही है, च भी वही है, लेकिन अपने शब्दों की जो हमारे उत्पत्ति होती है, उससे हमारे कौन से चक्रास ब्लॉक होते हैं, वो सारा हमारी वाणी के ऊपर निर्भर करता है। इसीलिए ये कहते हैं कि कोई भी अक्षर बोलते हैं तो वो क्या है, शरण ना हो जिसका, अक्षर ज्ञान। एक बार बोल दिया तो वो कर्म सिद्धांत बन जाता है। तो ऐसा अक्षर ज्ञान है ये। और उसके बाद फिर हमारा आज्ञा चक्र, यहाँ पर श और ह, जो हम पिछले ध्यान में भी बताया कि जब हम सांस लेते हैं और छोड़ते हैं तो स और ह लास्ट में रह जाते हैं, और उसके बाद फिर महाशून्यता की स्थिति प्राप्त करते हैं, जहां पर ये सब खत्म हो जाता है। तब हम नाद, सारे शब्द समेट कर नाद बन जाए, जो जहां से हम आए हैं, उस महासागर से जहां से आए हैं, उसी महासागर में अब फिर वापस जा रहे हैं। हम अपने कुछ जन्म तमस में निकले, कुछ जन्म हमारे रजस में निकले, कुछ जन्म हमारे सत्व में निकले, और कुछ जन्म हमारे शुद्ध सात्विक में निकले, और अब हम निर्गुण स्थिति में फिर से उस नाद साधना के माध्यम से, अखंड ध्यान के माध्यम से, उस आत्मिक ज्ञान के माध्यम से हम फिर से वहीं पर लीन होने के लिए अपनी यात्रा को आगे बढ़ा रहे हैं।
तो ये इतना गहरा ज्ञान है, और जब आपको दिन भर जब आपको समय मिले, जैसे कल बताया था, आपको हमिंग की प्रैक्टिस करनी है। आज की डेट में इस कोरोना 19 में जो सबसे बड़ा अभी वैज्ञानिकों ने जो हमारे उस वायरस को दूर करने के लिए जो निकाला है, वो भी उन्होंने हमिंग साउंड बताई है कि जब हम अगर हम इसको विज्ञान की दृष्टि से भी देखते हैं तो हमिंग जब हम करते हैं तो उससे नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस की उत्पत्ति होती है। वो ये कहते हैं कि जब ये गैस उत्पन्न होती है हमारे शरीर में, तो हमारे शरीर में जो सूजन होती है या कहीं पे कोई नर्वस सिस्टम में कोई ब्लॉकेजेस होती है, वो सब खुल जाती है। जैसे हम प्राणायाम के माध्यम से भी ये करते हैं, योग करते हैं। तो ये हमिंग साउंड आप जब अपनी प्रैक्टिस करिए, क्योंकि आज पहला दिन था तो हम ज़्यादा लंबा अपने आप को नहीं कर सके, तो कल फिर से हम करेंगे। और ये प्रैक्टिस जब आपको समय मिले, 1 मिनट 2 मिनट जब समय मिले तभी आपको ये करना है। ओके। अब दूसरा हमारा जो आ रहा है प्रकृति दर्शन। हम अपनी मौन साधना को सीख चुके हैं और अब हम बाहर नेचर की तरफ जाएंगे, प्रकृति को देखेंगे। और प्रकृति को जब देखेंगे तो अपने जो पांचों हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं, उस भाव से हम बाहर जाएंगे। प्रकृति दर्शन का मतलब, प्रकृति का मतलब और पुरुष का मतलब क्या है? कि जो पुरुष है वो स्थिरता लाता है और जो प्रकृति है वो बदलती है। तो हम भी हर पल बदल रहे हैं, हर पल, हर क्षण। इसी तरीके से जो प्रकृति है वो भी हर पल बदलती है। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है, इसको आपको अपनी आंखों के द्वारा, अपने मौन साधना में, उस नाद साधना में रहते हुए ही आंखों से उन पत्तों को, फूलों को, आसमान को देखना है, ताकि हमारी आंखों की रोशनी कमजोर ना हो। बाहर आवाजों को सुनना है ताकि हमारे कानों की जो हमारा स्वर है वो कमजोर ना हो। अपनी त्वचा से जो छूने वाली हवा है, स्पर्श, वो हमारा ठीक रहे, ताकि हम कभी भी शरीर से, मन से बीमार ना हो। इस तरीके से हमें सुगंध, गंध, जब अनेकों मास्टर्स हमारे चारों तरफ होते हैं संगीत की साधना में, अभी हमने कितने सारे मास्टर्स को, तो आपको वो गंध भी महसूस करनी है, सुगंध, कि हमारे चारों तरफ कितने सारे मास्टर्स हैं जिनके पास अलग अलग तरह की गंध होती है। तो ये सब चीजें आपको अभी 10 मिनट 15 मिनट बाहर घूमते हुए ये सब महसूस करनी है। सब प्रकृति का दर्शन करना है, चारों तरफ आपको देखना है, आसमान से लेके पेड़ों को लेके और नीचे धरती तक आना है। छोटी से छोटी चींटी को, मकोड़े को, तितली को, कोई और कीड़ा है उसको चलते हुए देखना है, ताकि हमें ये महसूस हो कि हमारे अंदर जो चेतन तत्व है वही उसके अंदर भी है। अभी हम नेचर की तरफ, अपने प्रकृति दर्शन की तरफ चलते हैं। कोई अच्छा सा अगर आपको पिक्चर लगता है किसी चीज का, तो वो आप फोटो खींच के व्हाट्सएप पे डालें। ओके। तो अब हम मजे करते हुए, मुस्कुराते हुए, ताड़ासन करते हुए, एक्टिव होते हुए, सारी नाड़ियों की शुद्धि करते हुए अब हम बाहर घूमने के लिए निकलते हैं। ओके ओके, बाय, टाटा।